यीशु आया। प्रेज हालेलुया जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु आया। योगी केवल तू, योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आनंद मेरा है तू, आनंद मेरा है तू, आनंद मेरा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। सामर्थ्य केवल तू, सामर्थ्य केवल तू प्रभु, सामर्थ्य केवल तू, सामर्थ्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योगी केवल तू, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जीवन की रोटी, हालेलुया, जीवन की रोटी तू ही है प्रभु। तू मेरी सामर्थ है, मेरा बल है। मेरे ऊपर तूने करुणा करी, मेरे ऊपर दया करी। सो वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। थैंक यू जीसस। इस सुबह में यीशु के नाम में हर बंधन, हर श्राप, हर क्लेश, हर कमी, हर घटी, हर रुकावट, हर बाधा, हर अंधकार की शक्ति यीशु के नाम में दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। आज के दिन का नया डायरेक्शन प्रभु, आप अपना नक्शा भेजिए, अपना नक्शा भेजिए, अपनी परिपूर्णता भेजिए, अपना अनुग्रह भेजिए, अपनी करुणा भेजिए, अपना प्यार भेजिए, अपनी दया भेजिए। हालेलुया। हमें तेरे तरस की जरूरत है, हमें जरूरत है तेरे तरस की। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। हालेलुया। इट्स अ वंडरफुल मॉर्निंग वंस अगेन। एक बार फिर से आज की सुबह अद्भुत है, अनुग्रह से परिपूर्ण है और हम
धन्यवाद करते हैं प्रभु का। हालेलुया जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो इट्स अ वंडरफुल मॉर्निंग। वो हर सुबह अद्भुत होती है, हर शाम अद्भुत होती है, वो हर दिन अद्भुत होता है जब हम परमेश्वर के वचन में जी रहे होते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन में चल रहे होते हैं। हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे। अपने लोगों को, अपने परिजनों को, अपने मित्रों को जो अभी भी सो रहे हैं या व्यस्त हैं किसी काम में, उन्हें चौकस करिए, शेयर करिए, उन्हें बताइए, लेट देम ज्वाइन विद अस, हमारे साथ सुबह स्वर्गिक मन्ना में जुड़े और सुबह सुबह परमेश्वर के वचन को में चलने की कोशिश करें। इट विल बी अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर एवरीवन, फॉर यू ऑल्सो, आपके लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि आप बीज बोने वाले हैं। खुदा के कलाम से चलेंगे। द बुक ऑफ इफिशियंस, इफिसियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय और 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत, 18वीं आयत और 19वीं आयत। पहले मैं 19वीं आयत पढ़ता हूं। 19वीं आयत कहती है, इफिसियों चैप्टर 3 वर्स 19, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। मैं परमेश्वर की भरपूरी की बात करूंगा आज। कई बार हम मसीह तो होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई बार हम मसीह तो होते हैं, परमेश्वर की भरपूरी हमारे अंदर नहीं होती, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 16, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सबने प्राप्त किया अनुग्रह पर अनुग्रह। उसकी परिपूर्णता, यह अनुग्रह पर अनुग्रह मिलता कब है? उसकी परिपूर्णता, हिज फुलनेस। हम यीशु मसीह के नाम को सिर्फ जानते हैं बूंद भर, हम थोड़ा जानते हैं, हम थोड़ा समझते हैं, हम थोड़ा सा कैरी कर रहे हैं, आधा अधूरा कैरी कर रहे हैं, चौथाई कैरी कर रहे हैं, पौन कैरी कर रहे हैं। कितना हम उसकी परिपूर्णता को समझ पाए? फुलनेस ऑफ गॉड। ये गिलास है, अभी सिर्फ इतना भरा है, हो सकता है इतना भर जाता, लेकिन हम इसकी फुलनेस को जब यहां से छलकने लगे, जब ये यहां से छलकने लगे, हमारी जिंदगी में यीशु मसीह इतना होना चाहिए कि वो यहां से छलकने लगे। दुनिया भर में जो क्रिश्चियंस हैं, जो अपने आप को मसीह बोलते हैं, वो एकेडमिक क्रिश्चियंस हैं। उन्होंने पढ़ा, उन्होंने सुना यीशु मसीह के बारे में और वो मसीह बन गए। लेकिन यीशु मसीह एकेडमिक क्रिश्चियन नहीं है, एकेडमिक क्राइस्ट नहीं है। यीशु मसीह सिर्फ शिक्षा में मसीह नहीं है, ही इज प्रैक्टिकल। वो सच में है, वो सच में आया, किसी की कल्पना नहीं है। उसने सच में प्यार किया, उसने सच में कोड़े खाए, उसने सच में क्रूस उठाया, उसने सच में हमसे प्रेम किया। इट इज नॉट एकेडमिक। सिर्फ शिक्षा का विषय नहीं है, प्रचार का विषय नहीं है। यीशु मसीह तजुर्बे का विषय है। एक्सपीरियंस क्राइस्ट इन योर लाइफ। You receive fullness when you experience Christ in your life. So you have to receive, you have to experience Christ.
experiencing Christ in your daily life, experiencing Christ in every thought, experiencing Christ in every work, अपनी हर सोच में मसीह को एक्सपीरियंस करना, हर काम में, हर कदम पे, हर जीवन के फैसले में मसीह को एक्सपीरियंस करना। यू रिसीव द फुलनेस, तब तुम्हें जाके परिपूर्णता हासिल होती है, और जब परिपूर्णता हासिल होती है तब तुम्हें अनुग्रह मिलता है। कल कुछ लोगों ने मुझे बोला कि ब्रदर आपने कहा कि आपकी जेब में पॉकेट के अंदर क्रेस रखा हुआ है, लाइक कैश। हमने आज तक परमेश्वर का अनुग्रह नहीं देखा, हमारे जीवन में कभी भी खुशी मनाने का मौका नहीं आया। अनुग्रह क्यों नहीं देखा? क्योंकि बाइबल पहला अध्याय यूहन्ना की इंजील 16वीं आयत में कहती है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सबने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। विदाउट फुलनेस यू कैन नॉट रिसीव ग्रेस अपॉन ग्रेस। विदाउट फुलनेस, जब तक आप भरे हुए नहीं होंगे, जब तक आप भरपूरी में नहीं होंगे। हमने यीशु मसीह के आकार को बहुत ही नन्हा सा, छोटा सा, टाइनी एलिमेंट बना दिया है। इतना छोटा कर दिया कि बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, बिफोर स्टेपिंग आउट इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में किसी काम के लिए हम कदम बढ़ाएं या हम कोई फैसला लें, हम कोई निर्णय लें, हम उसकी परिपूर्णता को हासिल नहीं करते। माता पिता अपने बच्चों की शादी अब और तो कोई मिल नहीं रहा, इसी से करे देते। उन्हें मालूम है, उन्हें मालूम है मिसमैच है, उन्हें मालूम है भविष्य में गड़बड़ियां हो सकती है, उन्हें कुछ तजुर्बे पहले से हैं मालूम, लेकिन क्यों करते मालूम है कि अब और तो कोई मिल नहीं रहा। आपने परिपूर्णता हासिल नहीं करी कि गॉड विल प्रोवाइड, कि परमेश्वर देगा। पहले हम परिपूर्ण हो जाए, हम लेने के लायक हो जाए। आपका बेटा, आपकी बेटी लेने के लायक हो जाए। एक अच्छा जीवन साथी लेना। हम हर बच्चे को बताते, हर जवान को बताते और अपनी बेटियों को भी बताया। एक कागज लो, उस पर कुछ पॉइंट्स नोट करो। पॉइंट्स ये नोट करो कि प्रभु यीशु मसीह, अपनी प्रेयर को लिखो, प्रभु यीशु मसीह, मुझे मेरे जीवन के लिए अच्छा जीवन साथी चाहिए। अब पॉइंट वाइज लिखना शुरू करिए। उसके नीचे जीवन साथी कैसा, जीवन साथी कैसा, परमेश्वर से प्रेम करने वाला। देखिए ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं। हम कहते हैं गॉड फियरिंग, परमेश्वर से भय मानने वाला। भय वाला नहीं, भय वाला बिल्कुल नहीं, प्यार करने वाला, परमेश्वर से प्यार करने वाला, सुलझा हुआ ईमानदार, परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाला। अगर लड़के को लड़की चाहिए तो चलने वाली, लड़की को लड़का चाहिए तो चलने वाला। अ गुड मैनेजर, पोस्ट में मैनेजर नहीं, जो हर चीज को बढ़िया तरीके से मैनेज कर सके।
अपने माता पिता से, अपने लोगों से, प्रभु के लोगों से, प्रभु के दासों से मोहब्बत करने वाला। हम क्या ढूंढते हैं? लड़की गोरी है, गोरी है लड़की, अच्छा खाना बना लेती है। आप मॉडल ढूंढ रहे हैं, कुक ढूंढ रहे हैं, अपने घर के लिए क्या ढूंढ रहे हैं? आप बहू ढूंढ रहे हैं तो परमेश्वर की परिपूर्णता ढूंढिए। फुलनेस ऑफ गॉड आपके अंदर पहले हो तो फुलनेस ऑफ गॉड ढूंढिए। पहले मेरे अंदर फुलनेस ऑफ गॉड, सो दैट आई मे रिसीव ग्रेस अपॉन ग्रेस। मेरे अंदर परिपूर्णता नहीं है और मैं एक बिल्कुल परफेक्ट मैच ढूंढने के लिए निकल गया। आई विल नेवर गेट, कभी नहीं मिलेगा। रिश्ते बिगड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि परिपूर्णता से शुरू नहीं हुए थे। मसीह परिवारों में टूटन, डिवोर्स, मुंह फुलाना क्यों चल रहा है? कलीसियाओं के अंदर रगड़े झगड़े, परिपूर्णता को छोड़ के बाकी सब कुछ ढूंढा। वी आर नॉट इन सर्च, हम एकेडमिक क्रिश्चियन हैं। वी आर नॉट एक्सपीरियंस क्रिश्चियन। हमने यीशु मसीह के बारे में सुना, तालीम ली, संडे स्कूल किया, तालीम की क्लास ली, बाइबल स्कूल गए, किसी शिक्षक से पढ़ा, सुना, लेकिन हमने उस यीशु को एक्सपीरियंस करने की कोशिश नहीं करी। जब आप प्रार्थना करते हैं, हमने अपनी बेटियों को भी, हम सबको कहते हैं, बाइबल में इस पेज को रखो। इतनी बातें लिखने के बाद लिखो कि मुझे ऐसा चाहिए, पहले ये होना चाहिए, पहले गॉड लविंग होना चाहिए, गुड मैनेजर होना चाहिए, उसके जीवन में लव फॉर गॉड्स पीपुल, उसके जीवन में क्रूस दिखाई देने लगेगा। क्रूस कैसे दिखेगा? देखिए, ये बन गया क्रॉस, स्क्रीन पर देखिए, ये क्रॉस बन गया। लव फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से प्यार, और ये वाला लव फ्रॉम गॉड्स पीपल, परमेश्वर के लोगों से प्यार। जिसके अंदर इतना होगा, एंड अ गुड मैनेजर एंड एन ओबीडियंट टू लॉर्ड, सब कुछ व्यवस्था में रखने वाला, उसकी लाइफ व्यवस्थित हो, ऐसा जीवन साथी मुझे चाहिए। वो लड़की हो या लड़का हो, मुझे जीवन साथी ऐसा चाहिए। पीएचडी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जीवन साथी ऐसा चाहिए जिसके अंदर मसीह की परिपूर्णता हो। हमें जनरेशन बचानी है, हमें अपनी जनरेशन बचानी है। जनरेशन खराब हो रही है, हमारी पीढ़ियां खराब हो रही हैं। इब्राहिम को चिंता थी अपना जनरेशन बचाने की। उसने इजाक से कहा, हमारे कुल की हो, हमारे जैसी हो, हमारे घर के लिए, हमारे घराने के लिए सुइटेबल हो। इब्राहिम का घराना कौन सा था? इब्राहिम का घराना वो था जहां परिपूर्णता थी, जहां प्रभु परमेश्वर इब्राहिम से बात करने रहा था, जहां परमेश्वर ने वाचा बांधी थी। ये परिपूर्णता
हमारे जीवन में नहीं है और हमारा जीवन आधा अधूरा है। वी बिकेम एकेडमिक क्रिश्चियन। हमें तो सेमिनरी में जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो लोग सेमिनरी में जाके पढ़ के आए हैं, पास्टर बने, प्रीस्ट बने हैं, प्रचारक बने, उनको भी मैं कहता हूं वो पढ़ के आए। तजुर्बा क्या है यीशु मसीह के साथ? एक्सपीरियंस विथ क्राइस्ट। वेयर इज द फुलनेस ऑफ क्राइस्ट इन योर लाइफ? है? आई अप्रिशिएट, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बीटीएच, एमटीएच और तमाम कोर्सेज जो बाइबल के होते, वो करने के बाद अगर मसीह की परिपूर्णता नहीं है, दिन में कई बार प्रार्थना और बाइबल पढ़ने के बाद परिपूर्णता नहीं है, एक्सपीरियंस टू वॉक इन क्राइस्ट, एक्सपीरियंस टू कैरी क्राइस्ट इन योर लाइफ, अपने जीवन में यीशु को लेके चलने का तजुर्बा अगर नहीं है, हर निर्णय में मसीह का तजुर्बा दिखाई नहीं दे रहा, मसीह की चाहत नहीं दिखाई दे रही, यू विल गेट फेल्ड। आप फेल हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। ये स्वर्गिक मन्ना हम जीवन से, जीवन शैली को बदलने के लिए करते हैं। ये जो हम सुबह उठ के बोलते हैं, हम कोई बहुत बड़ी बातें प्रीच नहीं करते। इस समय हम जीवन शैली पर केंद्र करते हैं कि मसीह जीवन को कैसे सही किया जाए, मसीह जीवन में कहां खामियां हैं, कहां त्रुटियां हैं, क्या चूक गए, कहां छूट गया कुछ, उसको संभाला जाए। सोवी में चेंज एवरी डे, हर दिन हम बदल सके। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय, और उसकी सामर्थ हमारी ओर से जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य प्रभु के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठा दिया और उसके पांव के तले सब कुछ कर दिया। यीशु मसीह खुद अपने पिता की परिपूर्णता में था। वो जो स्वर्ग में वापस जाके बैठा, उसका कारण था कि वो अपने पिता की परिपूर्णता में चल रहा था। अगर हम और आप आशा करते हैं स्वर्गीय स्थानों की, एकेडमिक क्रिश्चियंस, सिर्फ आपने मसीह को पढ़ा है, जिया नहीं है। मसीह को जीना, सिर्फ पढ़ना नहीं, मसीह को जीना, अपने फैसलों में जीना, अपने कामों में जीना, ये जीना हमें स्वर्गीय स्थानों तक लेके जाता है। मसीह को पढ़ना, मसीह को सुनना, मसीह से प्रार्थना करना, मसीह से कुछ मांगना, ये स्वर्गीय स्थानों की क्वालिफिकेशन बिल्कुल नहीं है। स्वर्गीय स्थानों की क्वालिफिकेशन यह है कि मसीह को जीना, उसकी परिपूर्णता को हासिल करना। टिल यू डोंट गेट फुलफिल्ड विथ क्राइस्ट। पौलुस कहता है एक जगह, वो कहता है कि इस बार जब मैं तुमसे मिलने आऊं तो मसीह की परिपूर्णता से भर के आऊं। इतना बदल चुका था, इतना बदल चुका था। उसको अपने अंदर मसीह चलता फिरता दिखाई देने लगा था, उसको अपने अंदर से मसीह बोलता हुआ दिखाई देने लगा था। उसको उसके जो विचार होते थे
उन्होंने दिमाग पे इतना कब्जा कर लिया था कि हर वक्त जो विचार मसीह के होने चाहिए वो आते थे। उसके दिल पे इतना कब्जा कर लिया था यीशु मसीह ने, उसने इतना मौका दिया था कि उसके अंदर जो प्यार उत्पन्न होता था, जो भावनाएं उत्पन्न होती थी, वो मसीह जैसी होती थी। क्या ऐसा हो रहा है आपके साथ? क्या मसीह को हम लेके चल रहे हैं अपने अंदर? मेरे अंदर मसीह चलना चाहिए, नाम नहीं, नाम नहीं और काम भी नहीं कि सिर्फ हमने प्रेयर करी और दुष्ट आत्मा निकल गई और बीमार चंगे हो गए और ये हो गया और वो हो गया। नो, मसीह मेरे स्वभाव का विषय हो, मसीह मेरी सोच का विषय हो। परिपूर्णता हासिल करने के लिए उस स्वभाव को प्राप्त करना, उसके स्वभाव में जीना। आप खुद को यह समझें कि मैं वो मसीह हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं हूं परमेश्वर का पुत्र, मैं हूं परमेश्वर की पुत्री। मुझे अब दुनिया में ऐसे जीना है। हमें बाइबल क्या कहती है? हम एक गाना गाते हैं ना, दुनिया बदल जाएगी, ये दुनिया बदल जाएगी, एक नई दुनिया बसेगी। ये नई दुनिया ऐसे लोगों की होगी। स्वर्ग मसीहों का है जो मसीह को लेके कैरी करके चलते हैं। स्वर्ग एकेडमिक क्रिश्चियंस का बिल्कुल नहीं है। स्वर्ग उन लोगों का है जो मसीह में बदल गया, रूपांतरण हो गया। स्वर्ग उनका बिल्कुल भी नहीं है जिन्होंने सिर्फ यीशु मसीह का प्रचार किया है, यीशु को सुना है, यीशु को पढ़ा है, यीशु के बारे में कुछ लिखा है, यीशु के बारे में कुछ बताया। उनका बिल्कुल नहीं है। स्वर्ग सिर्फ उनका है जिन्होंने अपने आप को यीशु में रूपांतरित कर दिया। रूपांतरण के बाद ही स्वर्ग में प्रवेश निश्चित है। रूपांतरण के बाद ही स्वर्गिक स्थानों में प्रवेश निश्चित है। रूपांतरण एक स्लो प्रोसेस है, डेली का प्रोसेस है। इस बात को समझ लीजिए, किसी चीज के शेप को बदलने के लिए हमें टाइम लगता है, समय लगता है। बदलने की एक प्रक्रिया होती है। हम बदलें, हम बदलाव करें। हम अपने जीवन साथी के लिए क्या चुन रहे हैं, कैसा चुन रहे हैं जीवन साथी, हम उस पर सोचें। परिपूर्णता को हासिल करें। फिर हम शिकायत करते हैं, हम कंप्लेनिंग क्रिश्चियन बन जाते हैं। खुदा ने कुछ नहीं किया, हमने तो इतनी दुआ करी थी, दुआ करने के बाद भी खुदा ने ऐसा दे दिया। हमने तो इतनी दुआ करी थी ब्रदर, आपसे भी दुआ कराई थी। आपने अपनी मर्जी पहले बना ली, फिर दुआ कराई, फिर हमने कुछ बताया तो सुना नहीं, फिर मुसीबत में फंस गए। आपको चाहिए था एक ऐसा जीवन साथी, आपको चाहिए था एक ऐसा दोस्त, आपको चाहिए था एक ऐसा सहकर्मी, आपको चाहिए थे परिवार के सदस्य रूपांतरित हो जाए, जो रूपांतरण के प्रोसेस में हो। दुआ करने जा रहा हूं। परिपूर्णता को देखिए, आपके ग्लास में कितना पानी है, आपके जीवन में कितना मसीह है, कितना मसीह है। मसीह का लेवल आपकी जिंदगी में कितना है, उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया। यूहन्ना 1:16 बताती है, परिपूर्णता से प्राप्त किया, परिपूर्णता से प्राप्त किया। फिर कह रहा हूं, विद हिज फुलनेस वी रिसीव ग्रेस अपॉन ग्रेस। उसकी परिपूर्णता से हमने प्राप्त किया, अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, इस छोटे से अजीबोगरीब वचन पर प्रभु लोग मनन कर सके। कितनी गहरी बात है,
विदाउट फुलनेस नो ग्रेस, नो, क्योंकि बाइबल कहती है परिपूर्णता से प्राप्त किया, अनुग्रह पर अनुग्रह। आशीष दीजिए प्रभु जी, आंखें खोल दीजिए, अनुग्रह करिए। सोचे हम कितना मसीह को कैरी कर रहे हैं, कितनी ईमानदारी से मसीह को कैरी कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। 9411958464 9997730585 हमारे दोनों नंबर। कॉल करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए, तेल पर प्रार्थना करवाइए, कल बहुत सारे लोगों ने कराई है, जल पे प्रार्थना कराइए, वस्त्रों पर, कपड़ों पर, बीमारों के कपड़ों पर प्रार्थना कराइए। वी विल प्रे, श्योरली वी विल प्रे। हम प्रार्थना करेंगे अभिषेक के साथ। यदि किसी की कोई कठिन समस्या है तो आप अपने नाम, अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम हमें व्हाट्सएप मैसेज पर लिख करके जल्दी से जल्दी भेज दीजिए, ताकि हम अगले 14 दिन उसे चेन प्रेयर में रख सके। अगले 14 दिन तक के लिए चेन प्रेयर में रख सके। कोई कठिन काम, कोई कठिन बातें, अगले 14 दिन, असंभव सी बातें, अगले 14 दिन हम प्रार्थना करें चेन प्रेयर में। प्रभु आपको आशीष दे। सिर्फ निवेदन कर सकते हैं, अपने दान, दशवांश, भेंटें, अपने बीज प्रभु की सेवकाई में बोइए। प्रभु में आनंदित रहिए। 9411958464 ये नंबर है जिस पे आप हमें भेजते हैं अपने दान। गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, किसी भी माध्यम से भेजिए। हमारा अकाउंट नंबर चाहिए तो हम व्हाट्सएप पे आपको भेज सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खूब खुश रहिए, परमेश्वर के वचन पे मनन करिए, यीशु को लेके चलिए। बहुत अच्छा साथी है। हम तो 32 साल से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उससे अच्छा कोई साथी नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू। बहुत प्यार करते हैं आपसे। शेयर करिए।